जानते हैं हम लोग अभी इस समय हम लोग एक जर्नी में, हमने जितना भी विश्वासी है, हम लोग जितना भी प्रभु में है, जितने भी हम लोग परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में हम लोगों ने ग्रहण करा, जब से उसे हम लोगों ने विश्वास करा, उसके नाम से हम लोगों ने बपतिस्मा लिया, तब से लेकर हमारा जर्नी क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो जब तक हम लोग जीवित रहेंगे, जब तक हमारे इस संसार में रहो, हमारी जर्नी चालू रही। तो ये जो हमारा जो ये जर्नी है, जो सफर है, इसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव, बहुत सारा परेशानी, बहुत सारा कलिष्ठ होगा। तो फिर भी यदि इस जर्नी में, इस सफर में हम लोग परमेश्वर के साथ हम लोग बने रहते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क मजबूत रहता है, तो हम लोगों को क्या है, एक उत्तम चीज परमेश्वर हम लोगों को देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। उस उत्तम चीज के विषय में मैं आज मैं बताने जा रहा हूँ। जब इस विषय में मैं सोच रहा था कि जब हम लोग एक जर्नी में है, कोई भी चीज आप देखिएगा, एक पिक्चर ले लीजिए उदाहरण के लिए, है कि नहीं। एक पिक्चर को जब हम लोग देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, जब तक क्लाइमेक्स उसको नहीं देखते हैं, तब तक हम लोग को मालूम नहीं होता है कि क्या होगा, कैसा है मूवी, कैसा है। क्लाइमेक्स बहुत जरूरी है, क्लाइमेक्स में क्या होगा। तो ये जो हमारी जर्नी है, ये जो हमारा जर्नी है, इसका क्लाइमेक्स के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अंत कैसा होगा। हम लोग जर्नी में है, हम लोग अभी परमेश्वर में है, हम लोग एक सफर है, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही खुशी, हम लोग को धन्यवाद ही होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, है कि नहीं। क्योंकि जितने भी मसीह में है, हम लोग का जो अंत है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। हालेलुया। तो इस चीज के विषय में जब सोच रहा था मैं, तो पौलुस के विषय में मैंने कुछ बातों को सीखा, पौलुस के जीवन से मैंने कुछ पढ़ा, है कि नहीं। वही पौलुस है जो उस समय साउल हुआ करता था, है कि जब प्रभु के ग्रहण करना, प्रभु के जाने ला, प्रभु से पर एक मुलाकात हुए, तब से करना चेंज हुए, ओके, पौलुस है कि। तो ये वही पौलुस है जे परमेश्वर का आदमी मन के, परमेश्वर का बेटा मन के साथ रहे, पिटोत रहे, गिरजाघर में लेभात रहे, चर्च में वो पत्थर करता था और विश्वासी लोगों को मारा करता था, लेकिन उसके उनको कुछ बहुत सारा बात को बोला करता था। ये वही पौलुस है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके साथ मुलाकात हुआ, तो उसने जब पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, प्रभु यीशु मसीह को उसने ग्रहण करा, वही पौलुस आज वो क्या लिखता है, क्या बोलता है, हम पढ़ेंगे फिलिप्पी की पत्री, उसके 1 अध्याय 21 आयत को पढ़ेगा। यदि आप लोग के बाइबल, आप लोग के पास जितने लोगों ने बाइबल आया है, आप लोग खोलकर देख सकते हैं। ये वही पौलुस है जो परमेश्वर के लोगों को सताया करता था। ये वही पौलुस है जिसने परमेश्वर के कलीसियाओं में क्या पत्थरपात क्या करता था, परमेश्वर के लोगों को थूका करता था, थूकत रहे, घृणा करत रहे। ये वही पौलुस है। जब प्रभु यीशु मसीह के जाने ला, तब वही पौलुस है फिलिप्पी मंडी में के फिलिप्पी का पत्री में लिखोते क्या कहे रहा हम ध्यान से सुनो। अगला आयत फिलिप्पी का एक वर्ष उसका 21 है, तो पढ़िए 21 क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। धन्यवाद। हालेलुया। ई ओहे पौलुस है जे की परमेश्वर का आत्मा के मारत रहे, उमन कर ऊपरे थूकत रहे, तब उनको जब प्रभु यीशु मसीह के अपन जीवन में एगो उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेला, जानेला कि सत्य का है, जानेला कि प्रभु यीशु मसीह के आगे, तब पौलुस प्रेरित का कहेला, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना क्या है, लाभ है। मोर जीवित रहे प्रभु यीशु मसीह के, और यदि मैं मोह भी जाता हूं प्रभु में, तो मोर लगी लाभ एक है। तो कहे का मतलब मैं यह कहे चाहत हो, जितना भी आई हमने मसीह में आए, प्रभु में आई, आई हमने का लगी लाभ भागे, कारण पौलुस प्रेरित को लाभ का विषय में कहेला, वह चाहे वो लाभ मैं रौनक को बनकर बीच में रखे चाहना, 4 लाभ के विषय में मैं बताना चाहूंगा आज। क्योंकि पौलुस प्रेरित कहता है मेरे लिए जीवित रहना क्या है, मसीह है, और मर जाना क्या है, लाभ है। तो 4 लाभ के विषय में जब
हम प्रभु में सो जाएंगे है कि नहीं जेवन प्रभु में आए जेवन प्रभु के विश्वास करना प्रभु का ऊपर अपन जीवन के दिशावा के हैं जो प्रभु में जितने लोग हैं मसीह में जो लोग हैं और वो लोग जब सो जाएंगे जब मर जाएंगे उन लोगों के लिए मैं 4 लाभ बताने जा रहा हूँ जो पौलुस यहाँ पर कहता है और वही कहता है कि मैं जीवित रहे तो मसीह के लिए जब मैं मर जाऊँ बोले उठो मोर लागी लाभ हगे और कहला 22 में कहला पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता इसको चुनूं कारण कि यदि वो शरीर में जीवित रहना लाभदायक है कारण कि मैं शरीर में आहो एक बार मैं केको में वचन भी प्रचार कर सकूं प्रभु यीशु मसीह के विषय में मैं बताई चाह सकूं है कि नहीं तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं कि मैं दोनों के बीच आधार में लटका हूं जीव तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है वो शरीर में हम अच्छा है लेकिन जब मैं कोई भी जाऊं तो वो लगी बहुत ही लाभदायक है कहा है जीव तो चाहता है मैं कुछ करके क्या करूं मसीह में चला जाऊं क्योंकि वहां जाए कहा है और प्रेरित कहा होता है क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है इस 4 लाभ का विषय में मैं बताना चाहूँगा जब हम प्रभु में सोई मुझे जब प्रभु में सुतो है कि तो हम का क्लाइमैक्स यहाँ हमने देखे सब हमने का है कि एक हमने जर्नी में आई हमने स्वस्थ आई अच्छा आई भला जगह आई परमेश्वर में आई पर जितना भी मसीह में ये तो गारंटी नहीं है कि हम 100 दिन संसार में रहेंगे एक दिन सब के जाएंगे लेकिन जाकर बाद में जे 4 लाभ का विषय में पौलुस प्रेरित बताना चाहते हैं तो रोमन के बीच में मैं लाके चाहना जब हमने मर जा है कि तो मरे कर बाद में हमने क्या लाभ हमने के प्राप्त हुई क्या 4 को क्या लाभ हमने अपन जीवन में ले सकते कौन सा लाभ हम लोग अपने जीवन में हम लोग ले सकते हैं जेका लाभ प्रभु पुण्य में तीनों का प्रभु विधि जो आप प्रभु को जो है समा Paulus berkata, oh apostol, Yesus, Paulus berkata, Filipus bermana berkata kena, Indo cerita Indo Prabhu kena, berkati, kau yang kata orang tu cakap ini berlah kena, ini mesti dia kata kena, orang tu ilmu guna bu, orang lah ilmu guna, जब हम लोग मर जाएंगे तो पहला लाभ हमें क्या होगा जब हम लोग प्रभु में सो जाएंगे तो पहला लाभ मैं बताना चाहूंगा हमें एक बेहतर शरीर परमेश्वर की ओर से मिलेगा हालेलुया बेहतर शरीर परमेश्वर की ओर से मिलेगा यदि उदाहरण के लिए यदि हम लोग देखेंगे एक धनी लाजर के विषय में हम लोगों ने सुना बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा सुना है कि नहीं एक धनी लाजर के विषय में लिखा है कि वो एक माने गरीब है कि एक धनी और लाजर के विषय में लिखा है सॉरी तो वो लाजर बहुत ही गरीब रहेगा दुखी रहेगा लेकिन एक धनी का दूसरा दिन खड़ा रहेगा उसे लाइट देवे धुआं लाइट देवे ना उसे रखा जाता था और लाजर के विषय में लिखा गया है वो बहुत ही घाव से भरा हुआ व्यक्ति था और वो इसलिए वो धनी के चौखट में उसे रखा जाता ताकि जो भी बचा कुचा खाना उसे मिले तो उसे खाए और अपना पेट को भरे है कि लाजर के विषय में लिखा हुआ है और उसके विषय में लिखा हुआ है उसके शरीर पूरा घाव से भरा हुआ था और कुत्ते भी उसके घाव को बाइबल में लिखा है कुत्ते भी उसके घाव को क्या करते थे चाटा करते थे ऐसा परिस्थिति में लाजर था एक समय ऐसा हुआ लाजर मर गया और एक दिन ऐसा आया कि वो धनवान व्यक्ति भी को क्या हुआ मर गया और वहां पर बाइबल में लाजर के विषय में लिखा हुआ है कि वो अब्राहम की गोद में हो गया वहां पर फिर लिखा हुआ है वहां पर कोई भी ऐसा घाव के विषय में जिक्र नहीं किया गया कोई भी ऐसा तकलीफ के विषय में जिक्र नहीं किया गया वहां वो आनंद से वहां पर वो लाजर वहां पर रहा और परमेश्वर को वचन क्या कहता है कि हमने देखो बोले पहला कोरिन्थी उनका 15 आए उनका 39 में हमने देखो बोले बहुत अच्छा बात होना निकाला है कारण कि जब हमने मोल जा बोले हमने एक नया शरीर परमेश्वर के ओर से मिले प्रियो जब हमने मसीह में रह के हमने मसीह में मरो बोले एक नया शरीर हमने के प्राप्त हुई जब लाजर मरला तो वह लिखा है अब्राहम का गोद में उठ गया और वहां हंसी खुशी रहे वह शरीर
उस शरीर हमने के मिली, हमने के कैसा वाला शरीर मिली, हमने पढ़ा हुए वहाँ मालूम होगी। हमने पहला कोरिन्थी 15 का 39 हमने देखो। सब शरीर एक समान है, मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। 40 स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है और पार्थिव का और। धन्यवाद। यह लिखा है स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। प्रिय भाई मोर कहे का मतलब है ऐसे शरीर में आई ऐसे शरीर हमने का मोर के चेंज है, लेकिन परमेश्वर के वचन कहला, परमेश्वर वादा करेला कि परमेश्वर हमने के स्वर्ग में एगो ऐसा देह देवी, ऐसा शरीर देवी, कहो तो वहां स्वर्गीय देह भी है। हालेलुया। ऐसा शरीर परमेश्वर हमने के देवी, जे शरीर में कोनो घाव नहीं रही, जे शरीर में कोनो दुख नहीं रही। लागत के विषय में हमने देखिला कि उनका घाव के कुकुर मन चाटेना, लेकिन परमेश्वर ऐसा शरीर में परिवर्तन कर हमने के शरीर के जे देह में कोनो रोग दुख नहीं रही। प्रिय आज हमने की शरीर में ही हमने का शरीर में बहुत सारा रोग मना है कि एक हाई प्रेशर है, एक डायबिटीज है, एक और का किडनी का प्रॉब्लम का, फेफड़ा का प्रॉब्लम। लेकिन परमेश्वर के वचन के मुताबिक परमेश्वर का वचन कहता है जब हम लोग प्रभु में परमेश्वर में हम लोग सो जाएंगे तो परमेश्वर हमें एक नया शरीर देगा जिसमें कोई दुख कोई रोग नहीं होगा। हालेलुया। तो पहला बात मैं बताना चाहूंगा, जब हम प्रभु में सो जाएंगे, प्रभु में मर जाएंगे, तो हमें एक बेहतर शरीर, एक अच्छा शरीर मिलेगा जिसमें ना रोग होगा, ना दुख होगा, ना कुछ होगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, हम लोगों को एक बेहतर घर मिलेगा। हालेलुया। एक वो बेहतर घर है, हमें ये घर का चाहते हैं, हमें ये सांसारिक घर का बनाए के चलते, हम सांसारिक घर के जोड़े के चलते उत्तर में हम सब परिश्रम करें ना कि हमने परमेश्वर के परमेश्वर में जो हमने का संबंध है उस संबंध से भी हमने कभी कभी दूर हो जाए है। वो घर के बनाए के लिए हमने नाना प्रकार का कष्ट करेना, वो घर के हमने सजाए के बहुत परिश्रम करेना, लेकिन परमेश्वर के वचन हमने के वादा करेला जे घर परमेश्वर हमने के देवे चाहते हैं वो घर में कोई भी परिश्रम हमने के कार्य नहीं पड़ी। ओहे ने कहला यदि यूहन्ना का 14 का 1 और 3 में हमने देखो बोले प्रभु यीशु मसीह का कहला, प्रभु यीशु मसीह एक चीज कहला बहुत ही अच्छा लगे कि वचन पढ़ल से। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 1 और 3 को हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार धन्यवाद। यह बहुत ही अच्छा वायदा प्रभु यीशु मसीह कहला तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं मोर बाबा का जान मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे रहने का स्थान है। प्रभु यीशु मसीह कहता है वहां पर मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। इस जगह का लगी इस संसारिक घर का लगे हम बहुत सारा परिश्रम करेला, लेकिन जे हमने प्राथमिकता परमेश्वर के देव लागी वो देवे नहीं सकेला ये घर का चलते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये वादा करेगा, ये वादा प्रभु यीशु मसीह हमसे करता है कि जब हम उसके साथ रहेंगे, हमारा संबंध उसके साथ रहेगा, हम प्रभु में मर जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह एक वादा करता है कि वो हमारे एक जगह एक घर को बनाने गया है, वो घर हमारे लिए होगा और उस घर में हम क्या करेंगे, रहेंगे। पहला बात हमने देख ली, एक अच्छा शरीर मिली हमने, तेजोमय शरीर, प्रकाशित शरीर, उकर में बहुत आनंद ही आनंद हुई, कोई बीमार नहीं हुई। दोस्तों हमने के अच्छा घर मिली, हो सकेला है हम कितना चाहिए घर बनाए नहीं सकते, लेकिन यदि हम प्रभु में कोई जा पड़े ना उकर से अच्छा घर मिल पाओ। हालेलुया। हो सकेला हमने का सादरी गाना लेके एगो हिंदी हमने का तारा देखो घर एगो असमझ का नहीं थी कैसे जे रहो पानी छुएला, हो सकेला उनका घर में पानी छुए होई, लेकिन एक समय ऐसा आवी प्रभु यीशु मसीह जे वादा के घर जब हमने वो घर बनाए
जहाँ उतर गए कोनो पानी नहीं चुभी है कि नहीं कोनो दुख नहीं होगी वो घर लगे हमें क्या परेशान नहीं लगी कारण प्रभु यीशु से पूछ गई है मोर आबाद में रहेगा बहुत सारा जगह है मैं तुम्हें मन कर लगी उस जगह में तैयार कर जात हो प्रभु यीशु से हमें क्या लगी जगह के तैयार करते ऐ यदि हमें प्रभु यीशु मसीह में रहते 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 हमें का जो जर्नी है इस जर्नी में यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें कहीं भी छोड़ा पड़े प्रभु यीशु मसीह हमें का लगी उभर के तैयार करने के लिए है उभर में हमें रहो तो हमें क्या होगा एक बेहतर घर हमें मिलेगा। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा बेहतर संपत्ति पैसा है कि नहीं। एक बार एक धनी व्यक्ति एक युवक बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है तो कहता है हे प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं बहुत सारा बात प्रभु यीशु मसीह से कहता है तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं ये सब तो मैं बचपन से करता आया हूं ये सब मैं कर रहा हूं तो प्रभु यीशु मसीह एक बात को कहता है कि जाओ तुम्हारा जो है उसे बेचकर कंगालों को दो और मेरे पीछे हो दो और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा कहला। तो उस समय वो व्यक्ति क्या हो जाता है निराश हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है हमें क्या होगा स्वर्ग में एक अच्छा धन मिलेगा स्वर्ग में वो धन प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करेगा देगा। यह मरकुस का 10:17 में हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है वो व्यक्ति के विषय में लिखा है जो कि निराश होकर क्या होगा चला गया है कि नहीं। देखो उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम लिखा हमने देखे साथ उड़ाऊ पुत्र के विषय में बहुत सारे लोगों ने सुना आरोपण विषय है इसमें कोई तो आई बाबा ये बताया जे इन्हें हिस्सा दो इन्हें भागा दो इन इवेंट में ऐसा तीन जुगा पूरी माया चला गया बाहर वो बाहर चला जाता है उड़ाऊ पुत्र अपना संपत्ति का आधा हिस्सा लेकर वो क्या हो जाता है अपना भाग लेकर चला जाता है। तो वहां पर उसके विषय में लिखा है कि वो जाकर अपना जितना संपत्ति है वो खत्म कर देता है और उसके बाद क्या होता है उसके बाद जब वो लौट कर आता है वो पछताता है क्योंकि उसने सब पैसा खर्च किया हुआ होता है तो वो क्या सोचता है उसके जीवन में बहुत सारा दुख होता आता है उस व्यक्ति के विषय में बुरा पुत्र के विषय में उसके जीवन में ही तो वो सोचता है मेरे पिता के घर में तो बहुत सारा रहने का स्थान है मैंने बहुत सारा भूल किया मैं भूल गई रहूं वो एक चाहूं और अबाकर साथ में मैं माफी मांगू और उसे मैं कहा हे अबा मुझे एक नौकर का सामान मुझे ला मैं एक नौकर का सामान लाऊं लेकिन वो पिता क्या कहता है जे मोर हके तोर हके कहला है कि उनके बहुत आदर के साथ जब वो माफी मांगेगा उनके आदर के साथ उनके लेगे उनके भीतरे लुका नया जूता देखो उसके लिए क्या होता है एक बकरी को भी मारा जाता है ताकि उसे अच्छा खाना पीना मिले। तो कहने का मतलब जब हम मरेंगे परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक धन संपत्ति जो भी है आज मिलेगा जिसके लिए आज हम यहाँ पर इतना मेहनत करते हैं वो संपत्ति पाने के लिए लेकिन परमेश्वर के जब हम लोग मरेंगे तो वो हमें ऐसा संपत्ति देगा जो कभी नाश नहीं होगा कभी खत्म नहीं होगा वो बहुत ही बढ़ेगा। और एक बात कहूँ अंतिम में एक अच्छा संगति हालेलुया। पहली बात हम लोगों ने देखा एक अच्छा शरीर बेहतर शरीर जो कभी खत्म नहीं होगा जिसके साथ हम लोग खुश रहेंगे कोई रोग नहीं होगा दुख नहीं होगा बेहतर घर मिलेगा जहां पर हम खुशी खुशी रह सकते हैं जहां पर ना पानी छुएगा ना धूप होगा। उसके बाद में बेहतर संपत्ति मिलेगा हमें और अंतिम में एक अच्छा संगति प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय उसके 3 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। फिर
मैंने सिंहासन में से किसी को मुझे सबसे यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? मनुष्य के बीच में वो डेरा करेगा। हालेलुया। एक अच्छा संगति परमेश्वर हमें क्या करेगा? देगा। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। हालेलुया। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमने के एगो उत्तम संगति हमने के देवी, एगो अच्छा संगति परमेश्वर हमने के देवी। परमेश्वर हमने सके रही, परमेश्वर हमने सके डेरा करी, हमने सके रही है कि नहीं? तब बात मैं